महाराष्ट्र प्रदेश युवक अध्यक्ष कुणाल राउत हमारे साथ में है। आज परभनी दौरा उनका था और आज ज़ोरदार धरने आंदोलन भी किया गया। साबिक़ा सभापति विशाल बुधवंत इनके घर पर उनका सत्कार किया गया। उनसे बात करते हैं। राउत साहब क्या कहेंगे, जो महाराष्ट्र में इन दिनों जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को लेकर है उसका सही से जो फ़ायदा उठाना चाहिए वो महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के जो पहली लाइन के नेता है वो ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह अगर राष्ट्रवादी को देखा जाए तो दो फड़ी होने के बाद भी राष्ट्रवादी के नेता पूरी संगठन को जोड़ने में लगे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और परभनी के हालात को लेकर क्या करें? नहीं, आप ये बात जो बोल रहे हैं कि पहले लाइन के नेता दिख नहीं रहे, एक्चुअली आज पहले लाइन के सारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं और उनके बिहाफ में महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस और कांग्रेस कमेटी के सारे लोग ज़मीन पे तो उतर के लोगों की समस्या दूर कर रहे हैं। भैया पूछ तो रहे हैं। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ऐसा नज़र नहीं आ रहा। ऊपर की लाइन पे तो बहुत अच्छे काम हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पर, लेकिन यहाँ अगर परभनी की बात की जाए तो विशाल बुधवंत साहब ने अभी हाल ही में एक बड़ा आंदोलन किया रास्तों को लेकर। अकबर जागीरदार साहब हो गए और जैसे बाला साहब देशमुख हो गए, ये लोग कर रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन जो बड़े पैमाने पे होना चाहिए वैसे नहीं, धीरे धीरे दिखेगा भैया। आज हमारी स्ट्रैटेजी के लिए सब नेताओं को दिल्ली में बुलाया गया है। वो एक बार उनका फैसला हो जाएगा उसके बाद करेंगे। हम एज ए यूथ कांग्रेस हम ज़मीन पे तो उतर रहे हैं, लोगों की समस्या के लिए उतर रहे हैं लोग, और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये जो सरकार एक दूसरे दो पार्टियों को तोड़ चुकी है, साथ ही साथ में महंगाई जो बढ़ गई है, इसके लिए हम लोग आज रास्ते पे लोगों की समस्याओं के लिए आज रास्ते पे उतर रहे हैं। जुलाई 2023 को परभनी शहर के छत्रपति शिवाजी चौक यहाँ पर युवक कांग्रेस का ज़ोरदार धरने आंदोलन महंगाई बेरोज़गारी के विरोध में, केंद्र सरकार के और महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के विरोध में यहाँ पर हुआ। जो प्रदेश अध्यक्ष है, युवक के प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत साहब आए थे और उनके नेतृत्व में प्रदेश सर चिटनीस युवक के अकबर जागीरदार साहब, इनके नेतृत्व में ये ज़ोरदार आंदोलन हुआ, जिसमें पुलिस प्रशासन ने इस आंदोलन को पूरी तरह से दबाते हुए थोड़ी ही देर में इस आंदोलन को उठा दिया। लेकिन इसका जो मैसेज आज पूरे महाराष्ट्र में गया है वो बहुत ही ख़ास रहा है, क्योंकि कांग्रेस अब ग्राउंड पर नज़र आ रही है। हमारे साथ अकबर जागीरदार है, उनसे बात करते हैं। अकबर भाई, आज का जो आंदोलन महंगाई बेरोज़गारी को लेकर था, क्या कहेंगे आज के आंदोलन में और कौन कौन शामिल था और आज के आंदोलन का मकसद क्या था? आने वाले दिनों में और भी ऐसे आंदोलन देखने को मिलेंगे परभनी में, महाराष्ट्र में, क्या? दरअसल कलीम भाई, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल दादा राउत, इनका जो है तो मराठवाड़ा पूरा घूम रहे हैं, वो दौरा चल रहा है। उसी हिसाब से आज 11 तारीख को परभनी का दौरा था उनका। उस ज़िमन में हमने जो है तो परभनी में यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीक़े के प्रोग्राम्स रखे थे, जिसमें ये एक प्रोग्राम जो है तो महंगाई के विरोध में रास्ता रोको का एक था। और बहुत ही मैं जो है तो शुक्रगुज़ार हूँ सारे ही कांग्रेस के, युवक कांग्रेस के, सीनियर कांग्रेस के पदाधिकारियों का, कि उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। आंदोलन हम जब शुरू किए तभी वहाँ पर जो है तो पुलिस अवेलेबल हो गई थी और उनका ऐसा कहना था कि आप ये आंदोलन ना करें। अब पता नहीं किसने उनको कहा और वो रोकने के लिए आए। अच्छा, ये आंदोलन जो है तो महंगाई के ख़िलाफ़ था, जिसमें वो ख़ुद लोग शामिल हैं। मैंने वहाँ पर पुलिस वालों से कहा भी कि ये जो महंगाई की मार है वो सिर्फ आपको अलग से कुछ सस्ते में दे रहे हैं और हमको महंगा, ऐसा नहीं है, बल्कि आपके लिए भी ये आंदोलन है और हमारा ऐसा कहना है कि आप भी इसमें हमको कोऑपरेट करिए। लेकिन उन्होंने जो है तो कोऑपरेट करने के बजाय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बाहर से आए हुए हैं और सब लोगों के लिए, जनता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन को उन्होंने ख़राब करने का काम किया और चंद मिनटों में 5-7 मिनट में ही उन्होंने जो है तो हमको वहाँ पर धक्का बुक्की की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को धक्का बुक्की की और जो है तो सबको डिटेन किया और नानलपेट पुलिस स्टेशन ले गए। दरअसल मेरा कहना ये है कि भाई हम ये लड़ाई तो लड़ते ही रहेंगे। जहाँ पर भी जनता को अड़चन आएंगी, परेशानी आएंगी और हमको जब भी ये महसूस होगा कि जनता को प्रॉब्लम हो रही है, हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम आम आदमी के साथ रहने वाली पार्टी के साथ है, जिसका नाम कांग्रेस है। और हम सबके नेता राहुल गांधी जी इस पर बहुत बेहतरीन तरीके से प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देश का नेतृत्व करेंगे वो, इसलिए क्योंकि वो गरीब की आवाज़ को सुनते हैं, आम आदमी की आवाज़ को सुनते हैं और जहाँ भी उनको दिक्कत परेशानी होती है
वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और उसमें कोई जो है तो उनका कोई दिखावा वगैरह नहीं होता। अब रही बात हमारे कुणाल दादा राउत की दौरे की, तो वो भी उसी लाइन पर चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राहुल जी के हाथ से हाथ मिलाकर वो भी युवाओं को साथ लेकर, और एक बहुत अच्छा नेतृत्व कुणाल दादा राउत में हमको दिखता है और फ्यूचर में भी वो महाराष्ट्र का एक अच्छा नेतृत्व करेंगे, ऐसी हमको उनसे आशा है। अब हमारे जो शहर के जो प्रोग्राम्स थे, जैसा कि पहला विज़िट हमने जो है तो अपने हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ दरगाह पर रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की जो है तो वो ज़ियारत की है उन्होंने। दूसरा जो है तो प्रोग्राम ये था कि आंदोलन किए, और तीसरा जो प्रोग्राम हमने अरेंज किया था वो उगड़ा महादेव का दर्शन। उसके बाद जो है तो कांग्रेस कमेटी में एक बैठक का आयोजन किया था, जो हमारे पदाधिकारी है, सीनियर युवक सबसे जो है तो दिल खुलास एक चर्चा हुई, आगे की प्लानिंग पे बातचीत हुई कि कांग्रेस कैसे अब आगे मैदान में उतरेंगी और कैसे काम करेंगी और कैसे जो है तो आवाम की आवाज़ को उठाएंगी। फिर उसके बाद जो है तो उगड़ा महादेव के पास ही जो है तो एक शाखा ओपनिंग किया गया, बहुत ही अच्छे से शाखा ओपनिंग शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में की गई। वहाँ पे प्रदीप जोंदड़े के उनके घर पर सत्कार भी हुआ, और उसके अलावा फिर एक मुस्लिम ज़िम्मेदारान शहर के, जिसमें कुछ उलमा मुफ्ती और कुछ ज़िम्मेदारान, इन लोगों की एक बैठक हुई। वहाँ पर भी संवाद हुआ, चर्चा हुई कि भाई आगे आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए, मुस्लिम्स को क्या जो है तो पार्टी फ्रंट पर लाकर देगी, क्या करेगी, ऐसी चर्चाएं हुई। उसके बाद एक प्रोग्राम था कि एडवोकेट्स का, उनसे भी एक चर्चा संवाद हुआ कि उनको जो उनके निजी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके पेशे में, और उसके लिए क्या करना चाहिए, उन्होंने भी सविस्तर से जो है तो कुणाल दादा से चर्चा की। उसके बाद हमारे जो है तो नगर सेवक बुद्धवंत साहब, उनके घर पे एक विज़िट दी गई। ऐसे तकरीबन जो है तो और भी कई प्रोग्राम्स हुए, और कुणाल दादा को बहुत अच्छा लगा जो रिस्पांस यहाँ पे उनको मिला। और उनका कहना यही था इस दौरे के ताल्लुक़ से कि भाई मीटिंग्स वगैरह तो मुलाकातें होती ही रहती है, ठीक है, वो भी हम करेंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं ज़मीन पर उतर के कि जिससे आम जनता को फ़ायदा पहुँचे। और कांग्रेस का काम यही है कि आम जनता की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें। इस हिसाब से ये पूरा कार्यक्रम हुआ। मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे मदद की, मेरे साथ थे, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। 7 जुलाई 2023 को परभनी शहर देशमुख होटल के पास, जो कि साबिका सभापति कॉरपोरेटर विशाल बुद्धवंत कांग्रेस के युवा नेता, उन्होंने एक अनोखा आंदोलन यहाँ पर किया था कि जो महानगर पालिका है और ये शहर के हालात है और उस पर जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ महानगर पालिका प्रशासन है, प्रशासक है, उनको जगाने के लिए खुद की चिता उन्होंने लगाई थी, और उस पर वो सोकर उन्होंने एक अनोखा आंदोलन किया था, जिसकी दखल लेते हुए उन्हें भरोसा जताया गया कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। जो देशमुख होटल और यहाँ से लेकर ईदगाह तक की जो रोड का काम मंजूरी, जिसे अशोक चौहान साहब PWD मिनिस्टर साबिका उनके टाइम पर मिली थी, बाद में इस गवर्नमेंट ने उसे रिजेक्ट किया, उसको लेकर ये आंदोलन था। और जल्द से जल्द परभनी शहर के तमाम रास्तों के लिए ये आंदोलन विशाल बुद्धवंत साहब ने किया था। उनसे बात करते हैं। विशाल भाव, जो आंदोलन आपने किया था प्रशासन ने उसकी दखल भी ली है और जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा ऐसा लगता है, लेकिन इतनी देरी क्यों हो रही है? जो काम अभी तक पूरे हो जाने चाहिए थे, अशोक चौहान साहब ने जिस कामों को मंजूरी दी थी, क्या कहेंगे? आने वाले दिनों में और ज़्यादा आंदोलन तेज़ आपका रहेगा क्या? देखिए, माननीय अशोकराव चौहान साहब जब सार्वजनिक बांध का मिनिस्टर थे, महापालिका होते हुए भी ये सारे रास्ते हमने PW को वर्क किए। PWD की तरफ से वहाँ पे टेंडर निकला, उन्होंने हमको 100 करोड़ रुपये रास्ते के लिए दिए थे, जिसमें परभनी के बहुत ज़रूरी रास्ते हैं वो सब लिए थे। एक था जिंतू रोड से जाकिर हुसैन स्कूल, बड़े मारुति से उगड़ा महादेव, सटवाई मंदिर से धार रोड पूरा, सरकारी दवाखाने से दरगाह, लगभग परभनी के रास्ते, लगभग परभनी के 70% 75% पॉपुलेशन जो रोड पे रहती है वो सारे रोड हाउस में लिए वाले थे, जिसका टेंडर भी हुआ। टेंडर होकर अभी तकरीबन 1.5 साल पौने 2 साल होने को आया है। टेंडर हमारा जब पीरियड था, जब हमारी सरकार थी, उसके बाद में ये जब बॉम्बे सैंक्शन के लिए गया तो अचानक सरकार चेंज हुई। एकनाथ शिंदे और BJP इनके गवर्नमेंट जैसी फर्म हुई, उन्होंने ये काम को स्टे कर दिया। इस काम के साथ में और एक टेंडर था जो कि येलदरी का 100 करोड़ का एक बैरेज था,
जो हमारे साथ का ही टेंडर था वो सैंक्शन हुआ, उसकी वर्क ऑर्डर इश्यू हुई और 50% काम, उसका 50% काम भी हो चुका है। क्यों, तो वहाँ के जो एमएलए है वो बीजेपी के है और यहाँ का जो हमारा शासन है वो कांग्रेस का था, महापालिका कांग्रेस की है, बोल के वो रोका गया था। उसके खिलाफ मैंने कल मेरी चिता रच के यहाँ पे आंदोलन किया है। अगर 8-15 दिन में, ये महीने के अंदर ये रोड चालू नहीं होते तो मैं कितना तीव्र ये आंदोलन को करूँगा या फिर मैं क्या किस हद तक जाऊँगा, निकल जाऊँगा, ये मैं आपको अब बोल नहीं सकता हूँ। आज 11 जुलाई को प्रदेश युवक अध्यक्ष कुणाल राउत साहब भी परभनी आए थे, उन्होंने भी रास्ता रोको आंदोलन किया। आप सब पूरी कांग्रेस नज़र आ रही थी, उस आंदोलन को लेकर भी क्या? देखिए, महाराष्ट्र में आज आप देख रहे हो किस टाइप का राजकारण चालू है। बीजेपी ने जो फोड़ाफोड़ी का राजकारण चालू किया है, कौन कब किसके साथ कब निकल जाएगा। ऐसी सिचुएशन में स्ट्रांग अपोजिशन सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान का ऑप्शन रहेंगी। और मुझे ऐसी मतलब अपेक्षा है कि सारी जनता, माइनॉरिटी, ओबीसी, एसटी जो कुछ रहेंगे वो सारे लोग अगली बार कांग्रेस के साथ में रहेंगे। ये लोगों को एक जगह करने के लिए आज हमारे प्रदेश के युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत जी आए थे। उनके साथ में हमारे परभनी की टीम, अकबर जागीरदार साहब, सईद साहब, अमोल जादव और सारी उनकी टीम, इन्होंने अच्छा रास्ता रोको किया। हम भी उसमें थे और हमारा सपोर्ट एक दूसरे को, क्योंकि यूथ कांग्रेस वो है, हम फादर बॉडी में एक दूसरे के साथ ऐसे काम करते रहेंगे और ऐसे ही आंदोलन। और कांग्रेस के बाद बिल्कुल रास्ते पे आएगी, रोज़ आपको कुछ ना कुछ कांग्रेस की एक्टिविटी दिखती रहेगी। आने वाला जो फ्यूचर है ये देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण है और कांग्रेस ही इस देश को, महाराष्ट्र को चला सकती है, जैसा कि पिछले कई 60 वर्षों में देखा गया है। तो देखिए, कुछ दिनों के पहले एक प्रदेश में मीटिंग हुई कांग्रेस की, जिसमें मैं भी था। तो सबको पूछा गया तो मैंने उठ के उस दिन बोल दिया था कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है कि आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी बिल्कुल होने वाली है 2024 में। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, परभनी जिले में आज चारों विधानसभा और लोकसभा का कैंडिडेट हमारे पास है। भविष्य में अगर महाविकास आघाड़ी होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती है तो कांग्रेस इंडिपेंडेंट लड़ेगी और महाराष्ट्र में फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी ये कांग्रेस ही रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।